Exercise 6.3. Question number 1. Find the value of the unknown x in the following diagrams. तो ये जो नीचे डायग्राम्स दी गई हैं इनमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है, हमने इसकी x की वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड पार्ट में भी x की वैल्यू निकालनी है, थर्ड पार्ट में भी x की वैल्यू निकालनी है, फोर्थ में x की, फिफ्थ में भी x की वैल्यूज निकालनी है, और ये जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें भी हमने x की वैल्यूज निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है सिक्स्थ पार्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट का सलूशन करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले हमें पता है ये जो ट्राइंगल की होती है सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी होती है ट्राइंगल की। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में जो मेजर है एंगल ए का क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, तो हम यहाँ एक्स लिखेंगे। एंगल बी का मेजर 50 डिग्री दिया गया है और एंगल सी का मेजर 60 डिग्री दिया गया है। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा 180 डिग्री, which implies that x plus 50 plus 60 ये आएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। विच अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 110 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, x प्लस 110 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, which implies that x is equal to 110 एंड 110 कैंसिल हो जाएगा, तो x is equal to 180 माइनस 110 होगा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी इस ट्राइंगल में, मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट। तो मेजर ऑफ एंगल P क्या है इसमें, मेजर ऑफ एंगल P है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो स्क्वायर की तरह जिस भी ट्राइंगल में होगा तो उसका मेजर 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल Q, तो मेजर ऑफ एंगल Q है 30 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल R, तो मेजर ऑफ एंगल R है X इज इक्वल टू 180 डिग्री, which implies that 90 plus 30 is equal to 120 degree plus x is equal to 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 120 डिग्री फ्रॉम
बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों तरफ से 120 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वही हम वही चेक करते हैं। 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट ये 120 0, x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा था 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो जो एंगल x है, जो x क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी इस ट्राइंगल में, मेजर ऑफ एंगल x प्लस मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट, अब जो मेजर है एंगल x का वो क्या है, एंगल x का मेजर है 30 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल y, तो मेजर ऑफ एंगल y है 110 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल z, मेजर ऑफ एंगल z है x is equal to 180 डिग्री, which implies that 30 plus 110 ये होगा 140 डिग्री के बराबर प्लस x is equal to 180 डिग्री, subtract 140 डिग्री from both sides, तो दोनों तरफ से हमने 140 डिग्री को माइनस कर देना, विच इम्प्लाइज दैट 140 डिग्री माइनस 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट 140 कैंसिल, तो आएगा 0 0, हम 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस करेंगे तो 0 होता है, इसलिए x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 होगा 40 डिग्री के बराबर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, तो ये जो x है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे अभी हम। तो इस ट्राइंगल में इसके एंगल्स का नाम नहीं दिया गया, तो हम चलो इसके नाम दे देते हैं। सबसे पहले A, B और C। तो क्या बोलती है सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल A, मेजर ऑफ एंगल A किसके बराबर है 50 डिग्री के, प्लस मेजर ऑफ एंगल B किसके बराबर है x के बराबर, और मेजर ऑफ एंगल C B है x के बराबर, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, which implies that 50 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम इसमें 50 को दोनों 50 को ख़त्म कर देंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों तरफ 50 से, तो उससे इक्वेशन बैलेंस रहेगी।
subtract 50 degree from both sides इज इक्वल टू के इधर भी और इज इक्वल टू के पार से भी हमें 50 को माइनस करना होगा, तब इक्वेशन बैलेंस रहेगी। 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट 50 डिग्री और 50 डिग्री कैंसिल, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो ये किसके बराबर होगा 130 डिग्री। अब इस x के साथ में 2 भी, हमें इस 2 को भी हटाना है। इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई x है, तो हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ 2 से। तो अब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, 2 और ये किससे जाएगा, 6 यहाँ बच जाएगा 65 से, तो ये जाएगा 65 से, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। तो इस x की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री और इस x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। हम इसका सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो हमें पता है मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C होता है बराबर 180 डिग्री के। तो मेजर ऑफ एंगल A किसके बराबर निकला 50 डिग्री के, मेजर ऑफ एंगल B किसके बराबर निकला 65 डिग्री के और मेजर ऑफ एंगल C भी निकला 65 डिग्री के। तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर है, तो हम इन तीनों को प्लस करते हैं। अगर 65 प्लस 65 130 और 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 डिग्री 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस ट्राइंगल का नाम नहीं दिया गया, चलो हम इसका नाम दे देते हैं ABC। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल A x के बराबर है, मेजर ऑफ एंगल B भी x के बराबर है और मेजर ऑफ एंगल C भी x के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे कितने x हैं, 1x 2x 3x, तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें इस 3 को हटाना है क्योंकि हमें खाली x की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो हम दोनों तरफ से 3 को डिवाइड कर देंगे। 3x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 कैंसिल, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो सारे के सारे x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये मेजर जो है तीनों एंगलों का 180 डिग्री है या नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा साथ में ही, या आप रफ में ट्राई कर सकते हैं। तो
मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी। तो मेजर ऑफ एंगल ए क्या है 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी क्या है 60 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल सी भी 60 डिग्री। तो विच इज़ इक्वल टू 60 प्लस 60 प्लस 60, ये आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे जो x एंड y दिए गए हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अननोन जो दिए गए नहीं है, हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। हमने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और दूसरी स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के हम इन एक्स और वाई एंगल्स को हम निकाल सकते हैं। तो हमने इन सभी जो इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, जैसे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, इन सभी में एक्स और वाईज की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट करेंगे अभी हम। तो हम इस ट्राइंगल का सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाले जो दो एंगल हैं, एक ये एंगल और ये एक ये एंगल, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको एंगल मान ले पूरे को, तो ये कौन सा एंगल बनेगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल किस किस को जोड़ के बन रहा है, एक y और दूसरा 120। तो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, which implies that अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें y को अकेला करना है। तो इसके लिए हमें 120 डिग्री को दोनों तरफ से माइनस करना पड़ेगा, जिससे 120 डिग्री ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 120 डिग्री फ्रॉम both sides, which implies that y plus 120 degree minus 120 degree is equal to 180 degree minus 120 degree. So which implies that y is equal to 120 degree और 120 degree cancel, y is equal to 180 minus 120। तो इनको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब हमने इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है ट्राइंगल की, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल की, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का मेजर क्या है x, मेजर ऑफ एंगल बी, तो मेजर ऑफ एंगल बी क्या है 50 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल सी अभी हमने निकाला, मेजर ऑफ एंगल सी वो क्या है 60 डिग्री। तो ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो which implies that
एक्स प्लस 50 प्लस 60 होगा 110 डिग्री के इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इम्प्लाइज दैट सॉरी अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 110 को दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 110 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड्स which implies that x plus 110 degree minus 110 degree is equal to 180 degree minus 110 degree, which implies that x 110 cancel is equal to 180 minus 110, तो ये किसके बराबर होगा 70 डिग्री के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का सलूशन करेंगे। तो ये करने से पहले हम इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें, दो स्ट्रेट लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करें तो जो उनके एंगल्स बनेंगे, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल होंगे। मान लीजिए एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, तो एक्स वाई के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मान लीजिए ये ए एंगल है, ये बी है, तो एंगल जो ए है वो बराबर होगा एंगल बी के। तो हमें पता है वर्टिकल opposite angles are equal हम जानते हैं जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए जो y है वो 80 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल 80 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ट्राइंगल की मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट। तो मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, इसमें मेजर ऑफ एंगल ए है 80 डिग्री, अभी जो हमने निकाला। अगर हमने इस x की वैल्यू निकालनी थी तो हमें जो इसके दो एंगल्स हैं, जो दूसरे दो एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के, उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसी के बाद हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले y की वैल्यू निकाली। तो y जो है मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है, तो प्लस मेजर ऑफ एंगल बी 50 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी। तो मेजर ऑफ एंगल सी x है, हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू, हमने इसी की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा, 80 प्लस 50 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने इस x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें इसको हटाना होगा। तो इसको हटाने का तरीका ये है कि हमें दोनों तरफ से 130 को माइनस करना होगा, जिससे इक्वेशन का बैलेंस खराब ना हो। तो सब्ट्रैक्ट 130 डिग्री
from both sides जब हम 130 डिग्री को दोनों तरफ से माइनस करेंगे, 130 डिग्री माइनस 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 130 degree, which implies that 130 degree cancel. X is equal to 180 minus 130, ये आएगा 50 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 50। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो अब हमें तीनों के तीनों एंगल्स पता है कितने कितने डिग्री के हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो सोल्यूशन निकाला वो सही है या गलत है। तो हमें पता है मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, हमारे पास अगर 180 डिग्री आएगा तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है। तो चलिए, मेजर ऑफ एंगल ए 80 डिग्री के बराबर है, मेजर ऑफ एंगल बी 50 डिग्री के बराबर है और मेजर ऑफ एंगल सी ये भी 50 डिग्री के बराबर है। तो 80 प्लस 50 50 50 100 100 प्लस 80 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमने ये जो सोल्यूशन निकाले हैं, हमने ये जो x और y की वैल्यूज़ और y की वैल्यू निकाली वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो आपको ये जो लाइन सेगमेंट दिख रही है यहाँ से यहाँ, इस पे जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल होगा। तो आपको पता है स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। हमने x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। जब हमें y की वैल्यू का पता लगेगा तो उसके बाद हमें x की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है ट्राइंगल की? एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट मेजर ऑफ एंगल ए क्या है 50 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल बी क्या है 60 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी क्या है y इज इक्वल टू 180 डिग्री, which implies that 50 plus 60 110 degree plus y is equal to 180 degree, which implies that अब हम क्या करेंगे, 110 को ख़त्म कर देंगे यहाँ से। तो उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, हम इसको 110 को दोनों तरफ से माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू की इस तरफ भी, इज इक्वल टू की उस तरफ भी, LHS में से भी और RHS में से भी। सब्ट्रैक्ट 110 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, विच इम्प्लाइज दैट 110 डिग्री माइनस 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट 110 कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 होगा 70 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू निकल गई 70 डिग्री। तो इस y की वैल्यू क्या है 70 डिग्री। अब हमें पता है स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है?
स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये स्ट्रेट एंगल किन दो को जोड़ के बन रहा है, ये स्ट्रेट एंगल x को और y को जोड़ के बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की अभी हमने निकाली है, तो y की वैल्यू है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट, सॉरी, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें 70 को यहाँ से हटाना होगा। तो 70 को यहाँ से हटाने का तरीका ये है कि हम दोनों तरफ 70 को माइनस कर लें। तो सब्ट्रैक्ट 70 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड्स। x प्लस 70 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। which implies that 70 cancel, x is equal to 180 minus 170 होगा 110 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 110 डिग्री। तो हम इस x की वैल्यू लिख सकते हैं 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे अभी। तो सॉल्यूशन करने से पहले, इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद हम एक चीज़ देखेंगे, ये वाला जो एंगल है और ये वाले जो एंगल हैं, ये दो कौन से एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ये दो एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये आप जानते हैं, आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। तो हमें पता है, वी नो दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, therefore x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 60 डिग्री का। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की क्या बोलती है, वो कहती है कि जो तीनों के तीनों एंगल्स होते हैं उनको अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट, तो मेजर ऑफ एंगल ए, तो मेजर ऑफ एंगल ए 30 डिग्री के बराबर है। मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी y के बराबर है, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, तो मेजर ऑफ एंगल सी अभी हमने निकाला, मेजर ऑफ एंगल सी 60 के बराबर है। तो ये होगा 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट, अब 30 प्लस 60 ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें 90 को यहाँ से हटाना होगा, 90 को यहाँ से हटाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट 90 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट, तो जब हम इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, which implies that 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री
minus 90 degree, which implies that 90 cancel, y is equal to 90 डिग्री। तो जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल था y, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 90 डिग्री। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मेजर होता है एंगल A प्लस मेजर एंगल B का प्लस मेजर एंगल C का, जो तीनों के एंगल्स का मेजर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर बराबर आ गया तो हमने वैल्यू सही निकाली है। तो मेजर ऑफ एंगल A है 30 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल B है 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल C है 60 डिग्री। तो 30 और 60 90 और 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो जो हमने सोल्यूशन निकाला वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट का सोल्यूशन करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं A, इस एंगल को दे देते हैं B और इस एंगल को दे देते हैं C नाम। तो उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो दो एंगल हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपको पता है, वी नो दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री। उसके बाद सेम तरीका, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारे पास एक एंगल निकल गया है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है। तो हमने इन दो एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम सेम तरीका लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल की क्या कहती है, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल A कितना है, x प्लस मेजर ऑफ एंगल B हमारे पास 90 डिग्री है प्लस मेजर ऑफ एंगल C x है। तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, विच इम्प्लाइज दैट x कितने हैं, LHS में x हैं राइट नहीं लेफ्ट हैंड साइड में x कितने हैं, 2 हैं। तो हम लिख लेंगे 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से 90 को हटाना। तो 90 को हटाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है। 90 को हटाने का तरीका है कि आपने दोनों तरफ से 90 को माइनस कर देना। सबट्रैक्ट 90 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट, जो हम सबट्रैक्ट करेंगे 90 डिग्री को दोनों तरफ से, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री is equal to 180 degree minus 90 degree, which implies that 90 cancel, 2x is equal to 180 minus 90 डिग्री आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें x अकेला चाहिए, हमने खाली x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल में हमने इधर भी x की निकालनी है, इधर भी x की निकालनी है। तो हमें x अकेला चाहिए, ना कि उसके साथ में 2 चाहिए। तो अगर हमें 2 को हटाना है तो 2 को हटाने का एक आसान सा तरीका मैंने आपको पहले बताया था, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, which implies that 2x divided by 2 is equal to 90
degree divided by 2. तो 2 cancel, which implies that 90 divided by 2, 45 2s are 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 45 डिग्री। तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर हमने चेक करना है जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो ठीक है या नहीं है, उसको करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी। तो मेजर ऑफ एंगल, अगर इन तीनों का मेजर 180 डिग्री होगा तो हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है। तो जो हमने सोल्यूशन निकाला है, देखिए मेजर ऑफ एंगल ए, तो मेजर ऑफ एंगल ए क्या है? 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री निकाला है मेजर जो है एंगल ए का, और मेजर जो एंगल बी का है वो भी हमने 45 डिग्री निकाला है, और जो मेजर है एंगल सी का वो 90 डिग्री निकाला है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो 45 प्लस 45 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो हमने सोल्यूशन निकाले हैं, जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं एक्स और वाई की, वो करेक्ट हैं, वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे अभी हम। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसे नाम दे देते हैं। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, और ये है एंगल सी, या ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, तो इनको हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इधर देख पा रहे होंगे तो ये दो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। तो एक्स को अगर वाई की जगह हम एक्स भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ भी हम x लिख सकते हैं। ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ भी हम x लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम x लिख सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, वी नो दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा? x के। मेजर ऑफ एंगल बी भी x के बराबर होगा, एंड मेजर ऑफ एंगल सी भी x के बराबर होगा। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल की? तो उसके तीन एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास कौन से तीन एंगल हैं? मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो which implies that measure of angle A x, measure of angle B भी x, और measure of angle C भी x है। तो measure of angle हम लेंगे A x, measure of angle B x plus measure of angle C x is equal to 180 डिग्री, which implies that कितने x हैं? एक x, दो x और तीन x। तो हम इधर लिखेंगे 3x is equal to 180 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमने देखना है, हमने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ जो तीन है ये x के साथ में तीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हमें x को अकेला करना है। तो इसको अकेला करने का क्या तरीका है, मैंने आपको पहले ही बताया। हमें क्या करना पड़ेगा, जो x के साथ में जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसी से। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, LHS को भी और RHS को भी तीन के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे? 3 से। वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? विच इम्प्लाइज दैट 3x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 कैंसल, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 63 आर 180,
तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल हैं वो किसके बराबर आ जाएंगे, ये भी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा और ये भी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हमने इनमें वैल्यूज़ किसकी निकालनी थी, x की, यहाँ भी x x की, मतलब हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो अब हमें पता लग गया, हमने तो वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी, तो x और y बराबर हैं। तो इसलिए जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। Therefore value of y is equal to 60 डिग्री। तो y की वैल्यू सेम होगी, तो हमने निकाल दी x इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर हमने चेक करना है कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो ठीक है या गलत है, तो उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, नाप लेते हैं एंगल ए का, जो नाप होता है एंगल बी का, और जो नाप होता है एंगल सी का, वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। यही हमने चेक करना होता है। तो एंगल ए किसके बराबर है, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो हमने सोल्यूशन निकाला, जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है, ये हमने चेक कर लिया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म हो जाती है और अब हम इसके बाद ट्राइंगल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।